गुड इवनिंग दोस्तों। आज आपका पुलिस का डेमो लेक्चर है। तो आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है उत्तर और दक्षिण भारत की चोटियाँ। तो मैं आपको मैप के थ्रू कवर करवाऊंगा कि जो उत्तर और दक्षिण भारत की चोटियाँ हैं उनको हम आसानी से कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, अरे कौन बंदे हैं गुड्डू, यहाँ से यार म्यूट कैसे करने बंदे हुए। तेरे पास आ रही ऑप्शन म्यूट ऑल करने की। अब कर, मेरे को कर अनम्यूट। अच्छा रुक रुक रुक, अब देख तूने क्या करना है ना, मैं खुद कर दूंगा अपने को अनम्यूट। तूने क्या करना है, जो भी बंदे आएंगे उनको म्यूट ऑल म्यूट ऑल म्यूट ऑल करते रहना है बस। अच्छा नहीं, तो जो यहाँ से एक दो ही बंदे आएंगे यहाँ पे जो शोर हो जाएंगे, बाकी करेगा कोई शोर, मैं खुद कर दूंगा अपने को ना। तो दोस्तों अब जो अपनी क्लास शुरू हो रही है वो है उत्तर और दक्षिण भारत की चोटियां। गलत हो जाएगा तो मेरे को ही होस्ट करना, क्योंकि फिर यहाँ पे मैं तो जा रहा हूँ बार बार। अब शुरू करते हैं क्लास को। देखिए दोस्तों, अभी भी स्टूडेंट्स एडमिट हो रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद देखिए अब रिकॉर्डेड ही चलेगा। देखिए, तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक देखेंगे। जो टॉपिक है वो है उत्तर और दक्षिण भारत की चोटियाँ। ठीक है, इसमें देखिए हमें सबसे पहले जब भी आपको भारत का भूगोल पढ़ना है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मैप के थ्रू से कवर करना है। जितना ज़्यादा आप मैप के थ्रू पढ़ पाएंगे उतना आसान आप किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक रफ सा स्केच ड्रॉ करना है भारत के मैप का, ताकि आपको वो चीज़ हल्की सी याद रहे। ठीक है, अपना हमने सिर्फ यहीं तक करना, अपना इसी से होता है। अब देखो यहाँ से एक रेखा जाती है, जिस रेखा का नाम है दोस्तों कर्क रेखा। इस रेखा को क्या कहते हैं हम, कर्क रेखा। तो हम ये मान लेते हैं कि जो कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके जो ऊपर का भारत है वो हो गया अपना नॉर्थ इंडिया, और जो नीचे का हो गया वो हो गया साउथ इंडिया, जिसको हम कहते हैं दक्षिण भारत, और नॉर्थ इंडिया को कहते हैं उत्तर भारत। ठीक, अब हमें पढ़ना है कि जो नॉर्थ इंडिया में जो भी आपकी सर्वोच्च चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं, और दक्षिण भारत में सर्वोच्च चोटियां कौन कौन सी हैं। तो मैं नॉर्थ इंडिया का आपको डेमो के तौर पे बता देता हूं। देखो यहाँ पे दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला होती है, वो पर्वत श्रृंखला इस तरह से चलती है, इस तरह से चलते और यहाँ से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये हल्की सी जम्मू कश्मीर में भी आती है, और यहाँ पे इसके 3 भाग बनते हैं। ठीक है, और ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला। कैसी पर्वत श्रृंखला है ये, हिमालयी पर्वत श्रृंखला। देखो एक शब्द मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आप सभी के सामने, श्रृंखला। हम सुनते हैं ना कि भारत और श्रीलंका का एक श्रृंखला है, या भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब होता है दोस्तों सीरीज, यानी ये क्या है, पहाड़ों की एक सीरीज होगी। पर्वत है, पर्वतों की एक श्रृंखला है, यानी ये जो है ये इस तरह से श्रृंखला बना रहे हैं। ठीक, तो इसमें कुछ पहाड़ ऐसे होंगे जो सबसे ऊंचे होंगे, कुछ पहाड़ ऐसे होंगे जो छोटे होंगे। ठीक है, तो हमें क्या है कि हमें वो हर एक पहाड़ देखने हैं कि सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला का भारत में
जो सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों वो इस जगह पर है सिक्किम के आसपास, जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा हिमालयी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कहां पर? भारत में, वो है कंचनजंगा। अगर सिंपल सवाल आए कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर, तब कहना है माउंट एवरेस्ट। पूरे के पूरे विश्व का सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, हिमालयी पर्वत का। लेकिन मैंने आपको भारत का नहीं कहा। भारत का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है दोस्तों इधर ट्रांस हिमालय का हिस्सा। वो किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय में दोस्तों यहां पे मैंने 3 पर्वत श्रेणियां आपको बताई। सबसे पहली है कराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर। ये 3 पर्वत श्रेणियां कहां पे है? ये है ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की कितनी पर्वत श्रेणियां हैं दोस्तों? 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये जो कराकोरम पर्वत श्रेणी है ना, इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम है K2। उसका क्या नाम है दोस्तों? K2। और इसको कहते हैं हम गॉडविन ऑस्टिन। इसको क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। यही भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिन। यही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये किसका हिस्सा है? ये है ट्रांस हिमालय का हिस्सा। और हिमालयी पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा शिखर है भारत में वो है कंचनजंगा। तो 2 तरह से सवाल आपको बन सकते हैं। पहला सवाल आपको आएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो तब लिखना है आपने K2। क्लियर? फिर दूसरा सवाल पूछेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालयी पर्वत श्रृंखला की, तो तब कहना है कंचनजंगा। कंचनजंगा। देखो इन हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं से भी सवाल बनते हैं। ये जो हिमालयी पर्वत श्रृंखला है ये 3-4 देशों में है दोस्तों। ये आपके पाकिस्तान में है, ये आपके अफगानिस्तान में है, ये आपकी म्यांमार में है। तो इसके हर जगह अलग अलग नाम है। पाकिस्तान में कहते हैं इसको दोस्तों सुलेमान। किसको? हिमालयी पर्वत श्रृंखला को। अफगानिस्तान में कहते हैं दोस्तों इसको हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत। और म्यांमार में कहते हैं इसे अराकान योमा। और म्यांमार में क्या कहते हैं इसको? अराकान योमा। भारत में इसे हिमालय पर्वत श्रृंखला ही कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हिमालयी पर्वत श्रृंखला है ये पूरे के पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला से क्या सवाल बना? सबसे पहला सवाल भारत की तो है ही है, साथ में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी? हिमालयी पर्वत श्रृंखला। ठीक, हिमालयी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है दोस्तों ट्रांस हिमालय। वहां का 3 पर्वत श्रेणियां हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हमारे हिमाचल में जास्कर पर्वत श्रेणी आती है ना, देखो यहां पे जास्कर आई। तो जास्कर का हमारे भारत हिमाचल की जो सबसे ऊंची चोटी है, पहले तो थी शिला, अब बन गई है दोस्तों रियोफुरगिल। अब कौन सी बन गई है? रियोफुरगिल। ये किन्नौर में ही पड़ती है। ठीक है, लेकिन हम भारत पे हैं तो हम भारत पे ही आ जाएंगे। आगे देखिए, अब यहीं पर राजस्थान में एक और पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। यहां पर कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये भारत की कैसी पर्वत श्रृंखला है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका क्या नाम है? गुरु शिखर। और ये जो गुरु शिखर पड़ता है ये पड़ता है माउंट आबू में। गुरु शिखर कहां पर पड़ता है? माउंट आबू में। जहां पर दोस्तों जो ओम शांति है ना, जो एक संस्था है ओम शांति, उनका जो संस्थान है वो माउंट आबू में है। तो वहीं पर अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ता है वो। तो उसका सबसे ऊंचा जो शिखर है अरावली का वो है गुरु शिखर। ठीक है, अब हम देखो हिमाचल में रहते हैं, हम तो देखते हैं कि यार जो पहाड़ है वो कॉन्टिन्यूस है। जो पहाड़ है वो कैसे हैं? वो कॉन्टिन्यूस हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ है फिर मैदान है, पहाड़ है फिर मैदान है। पहाड़ है तो फिर सारी तरफ पहाड़ ही है ना।
लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत में क्या है कि यहाँ जैसे आपको पहाड़ दिखेगा फिर प्लेन, यहाँ जैसे पहाड़ दिखेगा फिर प्लेन, है ना, इस तरह से है। यानी यहाँ पर जो है डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे कैसा है दोस्तों, डिसकंटिन्यूअस, यानी निरंतरता नहीं है उस चीज में, है ना, यानी कहीं पर पहाड़ फिर प्लेन। तो हमने क्या किया, इसको दो भागों में बांट दिया। हमने इसको किस भागों में बांट दिया, हमने इसको दो भागों में बांट दिया। एक बांट दिया हमने, देखो अब ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम, ये हो गया। तो ये वाली साइड पश्चिम हुई, तो ये हो गई पश्चिम घाट की चोटियां, ये हो गई पूर्वी घाट की चोटियां। पूर्व ये है ना, तो इस तरफ, पश्चिम ये है तो पश्चिम इस तरफ। तो अब हमको पूछा जाएगा कि बताओ पश्चिम घाट की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी निरंतरता तो नहीं है ना। तो हमने कर दिया, पहला कर दिया हमने उत्तर पश्चिमी घाट की चोटियां, पहला कर दिया हमने उत्तर पश्चिम घाट की चोटियां, यानी उत्तर और पश्चिम घाट की चोटियां, और इधर कर दिया हमने दक्षिण पश्चिम घाट की चोटियां। एक को कहेंगे हम नॉर्थ वेस्ट और एक को कहेंगे हम साउथ वेस्ट। आपको सीधा सवाल आएगा पेपर में दोस्तों कि बताइए नॉर्थ वेस्ट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो आपने कहना है कालसूबाई। तब कौन सा कहना है, कालसूबाई। और अगर पूछेंगे दक्षिण पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी, तब कहना है कुद्रेमुख। तब कौन सी चोटी कहना है दोस्तों, कुद्रेमुख। अगर उत्तर पश्चिम की पूछें तो कहना है कालसूबाई, और दक्षिण पश्चिम की पूछें तो कहना है कुद्रेमुख। और अगर पूछें पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्व की तरफ की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है दोस्तों आपकी विशाखापट्टनम, वो है आपकी दोस्तों विशाखापट्टनम, या आएगा अरोयाकोंडा। विशाखापट्टनम या आएगा अरोयाकोंडा। इसी की तरह दोस्तों जब ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिल जाते हैं ना, वो एक नई पर्वतमाला बनती है, वो बनती है नीलगिरी पर्वतमाला। वो कौन सी पर्वतमाला बनती है, नीलगिरी पर्वतमाला। नीलगिरी पर्वतमाला मिलन स्थली हो गया ना, इस तरफ से पूर्वी घाट मिला, इस तरफ से पश्चिमी घाट मिला, दोनों पर्वत श्रृंखलाएं मिल गई, नीलगिरी पर्वतमाला। तो नीलगिरी पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम है डोडा बेटा। उसका क्या नाम है दोस्तों, डोडा बेटा। ठीक है, आपको दोस्तों रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अभी जस्ट आपको डेमो है तो मुझे थोड़ा तेज करवाना पड़ रहा है। ठीक है, जब अगर आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपकी क्लास बहुत आराम से और बहुत सिस्टमेटिक वे से ली जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो लेक्चर है ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। ठीक है, आपको ड्राइव में यूट्यूब जो ग्रुप है आपका, उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ये मिलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इस चीज को सिर्फ सुनिए। ठीक, यहीं पर जहां पे कर्क रेखा है दोस्तों, यहीं पर 2-3 पर्वत श्रृंखलाएं और हैं। विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो वहां पर एक है दोस्तों विंध्याचल पर्वत और एक है सतपुड़ा पर्वतमाला, जहां पे मैंने 2 सर्कल बनाए। तो विंध्याचल पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों, उसका नाम है सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर। और यहां पर है सतपुड़ा, तो सतपुड़ा का जो सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों, उसका नाम है धूपगढ़। उसका क्या नाम है, धूपगढ़। और सवाल आपको आता है कि बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है। उस नदी का नाम है दोस्तों नर्मदा नदी। उस नदी का क्या नाम है, नर्मदा। और ये दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसकी कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। और याद रखना, जो भी नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं उनके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है जिसका नाम है समानता। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, सिर्फ ये 4 नदियां ही ऐसी हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। बाकी सारी की सारी नदियां, गोदावरी, कृष्णा, वो सारी इस तरफ अपना जल गिराती हैं। ठीक है,
तो देखिए हमने सबसे पहले देखी हिमालय, ट्रांस हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, पूर्वी घाट की, मिलन स्थली, नीलगिरी। लेकिन इन सभी से डिफरेंट आपको सवाल पूछा जाएगा कि बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो तब कहना है दोस्तों अनाईमुड़ी। वो कौन सी है? अनाईमुड़ी। ये 3 पर्वतों का मिलन है, इलायची की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियां। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, पहला सवाल अनाईमुड़ी। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालयी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है कंचनजंगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। पश्चिमी घाट में उत्तर पश्चिमी की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई। दक्षिण पश्चिमी की कुद्रेमुख। पूर्वी घाट की विशाखापट्टनम या अरोयाकोंडा। दोस्तों ये आपका आज का इंडियन ज्योग्राफी का डेमो था। इसके बाद आपका एक डेमो होगा दोस्तों 8 बजे जो रीजनिंग का होगा, ठीक है। तो रीजनिंग का डेमो भी आप देख लें और उसके बाद अपनी सीट पक्की कर दें। आज के लिए सिर्फ, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।